हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज ह्यूज वोलेटिलिटी दिखी हमें मार्केट में और करीबन निफ्टी में उसके ऑल टाइम हाई से उसने एक काफ़ी बड़ा फॉल, करीबन 120 पॉइंट्स का उसमें फॉल दिखाई दिया। बैंक निफ्टी में उतना बड़ा फॉल नहीं दिखाई दिया, लेकिन फिर भी उसमें भी ऊपर के लेवल से काफ़ी बड़ी गिरावट हमें दिखाई दी और मार्केट में लगभग एक अच्छी वोलेटिलिटी और एक हेल्दी वोलेटिलिटी मार्केट में हमें दिखाई दी। लेकिन ऐसी वोलेटिलिटी कुछ ट्रेडर्स के लिए काफी हानिकारक भी हो जाती है। जब आप अगेंस्ट द मूव्स जाते रहते और आपके अगर स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते रहते तो उसमें ओवर ट्रेडिंग बनते हुए बहुत ज्यादा ट्रेड्स बन जाते हैं और उसमें लॉसेस भी हो सकते हैं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आज मार्केट में ये फॉल हमें क्यों दिखा दिया और क्या ये आगे जाके ये फॉल बढ़ सकता है। तो बेसिकली प्री ओपन में अगर देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों काफी स्ट्रांग हमें दिखाई दे रहे थे। निफ्टी करीबन 100 प्लस पॉइंट्स पॉजिटिव दिखाई दे रहा था और उसी के साथ में बैंक निफ्टी भी 300 प्लस पॉइंट्स पॉजिटिव दिखाई दे रहा था। सो बेसिकली इतना ऊपर जाने के बाद मार्केट्स में हमें गिरावट क्यों दिखाई दी? तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी इस वीक में जो है, इस लेटर वीक में यूएस इन्फ्लेशन का डेटा निकल के आने वाला है और यूएस इन्फ्लेशन का डेटा एक काफी कैरिंग फोर्स रहेगा मार्केट्स के लिए। अगर उसमें रेट कट्स अगर होते हैं, इंटरेस्ट रेट कट्स, तो उसको काफी पॉजिटिवली लिया जाएगा और काफी पॉजिटिवली माना जाएगा मार्केट्स के लिए। और उसमें अगर रेट कट्स अगर नहीं होते तो उसका एक काफी नेगेटिव इंपैक्ट भी मार्केट के ऊपर हो सकता है। तो इस दबाव के कारण मुझे ऐसे लगता है कि ऊपर के लेवल से मार्केट्स में हमें कुछ हद तक गिरावट दिखाई दी, क्योंकि अभी तक आगे अगर देखा जाए तो अभी इलेक्शंस आने वाले हैं। इलेक्शंस के पहले की रैली जो है वो एक्सपेक्टेड है, लेकिन इस रैली में अगर कुछ गिरावट या फिर अगर कुछ रोक हो सकती है तो सिर्फ यूएस इन्फ्लेशन का डेटा निकल के आ सकता है। वो अगर खराब आता है तो वही एक नेगेटिव पैरामीटर लेके आ सकता है। हाँ, लेकिन अगर इन्फ्लेशन का डेटा की न्यूज आने के बाद वो मार्केट, मुझे ऐसे लगता है कि एक सर्टन मूव पकड़ेगा और उस डायरेक्शन में आगे जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स के दिमाग में होता है कि उनको पता है कि मार्केट एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में है तो ऊपर और जा सकता है। लेकिन फिर उसी के साथ में एक डर भी होता है कि आगे जाके कैसे नंबर्स आएंगे, इन्फ्लेशन का डेटा कैसे निकल के आएगा, या फिर यूएस की जो फेड चेयरमैन है वो क्या डिसीजन लेगी और क्या नहीं होगा। अभी अगर देखा जाए तो कुछ दिनों पहले जो पोल निकल के आया था उसमें ये दिखाई दिया था कि इंटरेस्ट रेट्स को काफी परसेंटेज ये है कि इंटरेस्ट रेट्स को कट किया जाएगा। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो वो करीबन 65% था, तो वो अभी 50% तक आ चुका है। तो यूएस इन्फ्लेशन के नंबर्स पर मार्केट का एक ध्यान रहेगा। और आज का भी अगर मार्केट देखा जाए तो निफ्टी का जो ओपनिंग का जो हाई था वो करीबन 22,770 था और निफ्टी ने फॉल के बाद भी उस हाई को दिन में ब्रेक नहीं किया और एग्जैक्टली उस हाई तक आने के बाद वहां से एक फॉल हमें दिखाई दिया। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी का जो हाई था वो 48,818 था, जो एक काफी क्रूशियल लेवल थी और उसको बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया था। तो उसमें कंफ्यूजन ये था कि बैंक निफ्टी ने उसके जो हाई था उसको ब्रेक किया था और एक स्ट्रांग दिखाई दे रहा था, लेकिन उसी के साथ में निफ्टी ने उसके हाई को नहीं ब्रेक किया था। तो उसी टाइम पे मैंने जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उससे मैंने डाल दिया था कि अभी तक इसमें कुछ मूव एंटिसिपेट नहीं कर सकते हम कि पूरी तरह से बुलिश है, क्योंकि जब तक निफ्टी उसकी ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं करता है या फिर उसके डेज हाई को ब्रेक नहीं करता है जैसे कि बैंक निफ्टी ने किया है, तो तब तक हम ये नहीं मानेंगे। और सिमिलरली उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी हमें कुछ टाइम बाद फॉल दिखाई दिया कि बेसिकली मुझे यही दिख रहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों उनके ऑल टाइम हाई के नजदीक काफी टाइम गुजार रहे हैं और उसकी वजह से दो चीजें हो सकती है। एक तो बैंक निफ्टी को ऊपर तरीके से ड्रैग करेगा और ऊपर लेके जाएगा, या फिर निफ्टी के दबाव की वजह से बैंक निफ्टी नीचे आएगा। और निफ्टी ने उसके डेज हाई को ब्रेक नहीं किया तो उसके कारण बैंक निफ्टी में भी हमें एक फॉल दिखाई दिया और बैंक निफ्टी ने करीबन उसका जो लो है या फिर जो सपोर्ट था वो 48,550 उसके कुछ हद तक नजदीक आने के बाद वहां से एक बाउंस बैक दिखाई दिया। और जिनको भी लाइव मार्केट में अपडेट जानने होंगे तो हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी मुझे ऐसे लगता है कि 22,770 ये काफी क्रूशियल हो गया निफ्टी के लिए और दूसरी जो क्रूशियल लेवल है वो करीबन 22,660 है। अगर 22,660 अगर अपर साइड में मुझे ऐसे लगता है अगर ब्रेक होती है तो 22,660 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मैं उसको ट्रेड करूंगा 22,770 तक, जो कि उसका हाई था। और अगर 22,770 अगर ऊपर ब्रेक होता है तो फिर मैं उसको स्टॉप लॉस के साथ में या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेल करूंगा। और डाउनवर्ड साइड में मुझे ऐसे लगता है कि 22,614 के अगर नीचे निकलती है तो मुझे ऐसा लगता है उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो करीबन 22,518 रहेगा। और 22,614 के बाद में मुझे ऐसे लगता है कि 22,518 तक निफ्टी जा सकता है। और बैंक निफ्टी में मुझे ऐसे लगता है कि बैंक निफ्टी अगर नीचे ओपन होती है और 48,600 के पास अगर मिलती है तो मुझे ऐसे लगता है कि वहां से सपोर्ट से बाउंस बैक आ सकता है, तो मैं उसमें वहां पे एक बाय ट्रेड लूंगा। मेरा स्टॉप लॉस करीबन 48,550 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा।
और वहां से मेरा फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो 48,800 ये रहेगा, और सेकेंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 49,000। तो ऐसे दो टारगेट के साथ में मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड करूंगा। बैंक निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड मैं तभी ढूंढूंगा अगर वो 48,573 के अगर नीचे सस्टेन होती है तो। और अभी अगर देखा जाए तो कुछ दिनों के लिए यूएस मार्केट्स का भी काफी बड़ा इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पर रहेगा, इंडियन मार्केट्स पर ही नहीं तो ग्लोबल मार्केट्स पर, तो उस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। और जिनको उस बारे में भी अगर अपडेट जानने होंगे तो आप फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं सारा चीजें डालते रहता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।